जय जय श्री राम दर्शकों, जय बाबा जी महाराज की जय हो। आज आप लोगों के सामने जो विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ उसका नाम है बुरे समय में ईश्वर द्वारा दिए गए संकेत। बस इसी को आपको समझना है। बुरे समय में ईश्वर हमारी कैसी सहायता करनी चाहती हैं, कब किस तरह से सहायता करना चाहते हैं, इसी को समझकर हमें उस समय वह कार्य करना चाहिए। बस इसी के ऊपर आज हम यह वीडियो बना रहे हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। हम जानते हैं हर मनुष्य सुख और दुख से जुड़ा हुआ है। हर मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, पर फिर भी जब हमारे पर दुख आते हैं, मुसीबतों का पहाड़ टूटता है, कोई भी संकट आता है, तो हम ईश्वर की तरफ मुख करके उनसे आसरा लगाए होते हैं, क्योंकि और कोई तो सहायता कर नहीं सकता। अच्छे अच्छे लोग जो खुद को अपना बोलते हैं वह बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि बुरे समय पर तो अपनी परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है, तो हम किससे सहायता की उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसे समय में बस ईश्वर से ही सहायता की उम्मीद रह जाती है। तो आइए हम जानते हैं, ईश्वर भी संकेत देते हैं कि वह हमारी सहायता करना चाहते हैं। बस ज़रूरत है तो हमें बस समझने की कि हाँ, ईश्वर हमारी सहायता करना चाहते हैं और हमें उसे समझकर कर लेना चाहिए। तो यहाँ कुछ लक्षण आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब कभी आप पर कोई मुसीबत या संकट हो और उस समय आपसे कोई सहायता की उम्मीद करके आपके पास आए, वह चाहे कोई जान पहचान का हो या अनजाना हो तो यह तो और भी बड़ा लक्षण है। आपसे कुछ मांगने आए और वह चीज़ आपके पास नहीं है या फिर बहुत कम है, पर फिर भी आपसे वह धन की या किसी भी वस्तु की भी मांग कर सकता है, तो समझ जाइए कि ईश्वर द्वारा ही यह कोई खेल है। क्योंकि जो चीज़ आपके पास नहीं है वो बस देखना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या आप वह देते हैं या नहीं देते। बस यही परीक्षा होती है ईश्वर द्वारा, यही परख करना चाहते हैं ईश्वर उस ऐसे समय में जब आप बहुत कष्ट से गुजर रहे होते हैं। कई बार तो यह भी देखा गया है कि आपसे उतनी ही चीज़ों की मांग हुई है जितना आपके पास हो, यानी कि पूरी। जैसे मान लीजिए आपके पास 500 रुपये है जेब में और आपके पास कोई पैसा नहीं, तो आपसे कोई मांगने वाला आया और 500 रुपये ही उसने मांगे, कोई और भी कारण बता के, वो चाहे जो कारण बोले, लेकिन वह 500 रुपये ही मांगेगा। ना उससे कम 1 रुपये, ना उससे ज़्यादा 1 रुपये, वह उतना ही मांगेगा ही जितने आपके जेब में पड़े हुए हैं। अब आप ज़रा गौर से देखिए इस तथ्य को। किसी को कैसे पता कि आपके जेब में उतने ही रुपए हैं? हालांकि मांगने वाले तो बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कारण से मांगते हैं। भीख मांगने वाले तो 2-4 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये तक ही मांगते हैं, लेकिन कोई उतने ही रुपए मांगता है जितना आपके जेब में पड़ा हो या आपके पास उस समय हो। इस परिस्थिति में आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि यह कोई साधारण बात नहीं है। आपसे उतने ही पैसे या वही वस्तु क्यों मांगी जा रही है जितनी मात्रा में वह आपके पास मौजूद है। यह ईश्वर द्वारा परख किया जाता है और यह सबके साथ होता भी नहीं है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है, और वास्तव में जानिए, ईश्वर ऐसे लोगों की सहायता करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब वह दुख मुसीबत में हो तो उनका कार्य कैसे भी करके हो जाता है, या कोई कहीं से आता है किसी भी रूप में सहायता करके चला जाता है। पूजा पाठ करते समय अगर कोई आ जाए या फिर पूजा अनुष्ठान के समय बीच में आ जाए या पूरा हो जाने के बाद आ जाए, तो यह भी लक्षण अच्छा ही है। विश्वास मानिए, अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो उस जगह उस समय आप पीछे मत हटिएगा, आप उसकी सहायता करके देखिएगा। निश्चय ही आपको उस समय तो वह पैसा चला जाएगा या वह वस्तु चली जाएगी, लेकिन आपको उसका कितना पुण्य मिलेगा, यह
जो ईश्वर देखना चाहता है कि आपका हृदय कितना है विशाल है, कितना अच्छा है, वह निश्चय ही इतना बड़ा पुण्य हो जाता है जिसकी गणना नहीं की जा सकती। और आपको कभी भी दुख, संकट या मुसीबत में वही पुण्य आपको कैसे बचा लेगा, कब बचा लेता है, यह आपको पता भी नहीं चलता। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अंत में चलते चलते जय जय श्री राम।